बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको देसी घी बनाना बताऊंगी। किस तरह से आप रेगुलर बटर के साथ प्योरीफाइड बटर बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए अनसाल्टेड बटर। इस तरह से आप सारी स्टिक्स को अनरैप करके इसके अंदर डाल दें पैन के। देखें, ये सिर्फ इस तरह से हमें मेल्ट करना है, इसको हमने पकाना नहीं है। और फ्लेम लो रखें, ज़्यादा फ्लेम रखेंगी तो ये जल जाएगा। अच्छा, ये देखें, ये पूरा मेल्ट हो गया है। बस ये मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। बस आप इसको अब ठंडा होने दें। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हमने इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखना है। मैंने ओवरनाइट इसको फ्रिज में रखा है तो ये देखें बिल्कुल हार्ड हो गया। अच्छा, इसको अब एक साइड से इस तरह से आप काट लें। मैं हार्ड इसलिए करना था कि इसका जो ये इसके अंदर बटर मिल्क होता है वो बॉटम में पैन के सेट हो जाता है, तो वो बहुत इजीली सेपरेट हो जाता है। फिर आप चम्मच की मदद से इसको यूं निकाल लें। तो ये देखें, ये घी जो है वो ऊपर जमा हुआ है और नीचे जो है पैन के वो इसके आप यूं टिल्ट करेंगे तो जितनी भी इसके अंदर वो बटर मिल्क है इसका वो सारा यूं सेपरेट हो जाएगा। तो ये आप फिर इस तरह से अलग बाउल में निकाल लें। जब एक दफ़ा जो बटर मिल्क था वो निकाल लिया तो आप ठंडा पानी इसके अंदर डालें। ये आप फिर अगेन इस प्याले में ये रिंस करके भी 2 मरतबा डाल दें पानी, ताकि ज़रा अच्छा क्लियर हो जाए। ये जो फॉर्म भी जम जाती है, ये आप निकालना चाहें तो निकाल दें, वैसे क्लैरिफाई करना इजी होगा। तो उसके बाद फिर हम इसको दोबारा चूल्हे पर रखकर फ्लेम ऑन करेंगे। फ्लेम को आपने लो रखना है। अच्छा, ये जो पीस मैंने इसके अंदर से निकाला था उसको भी देखें मैंने रिंस करके, तो ये भी मैं अब वापस इसके अंदर ऐड कर दूंगी। बिल्कुल लो हीट पर इसको मेल्ट होने दें और उसके बाद तो आप खुद देखेंगे कि ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, पैन नजर आने लगेगा नीचे। तो ये जब देखें कि मेल्ट होना शुरू हो गया तो अगर ये ऊपर जो फॉर्म सी आ रही है तो ये आप इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे करके किसी चम्मच से ऐसे आपने जिस बाउल में वो बटर मिल्क निकाला था उसमें निकाल दें। ये भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं इससे आपको बहुत मज़े का एक हलवा बनाना सिखाऊंगी। जब इस तरह ये देखें पैन नज़र आना शुरू हो गया है तो फ़ौरन आप फ्लेम पहले ऑफ कर दें, पैन को हटा दें चूल्हे से और उसके बाद ये आप ये सारी फॉर्म जो है तो ये उतार लें। हम थोड़ी सी देर इसका टेम्परेचर कम, फिर इसको हम स्ट्रेन करके किसी भी शीशे के जार में डाल लें। आप इसको भी थोड़ी देर बगैर लिड फ्रिज में रख दें। जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा तो फिर आप इसको ऊपर से लिड लगा दें। हमारा देसी घी तैयार है। आप भी इसको बनाएं, स्पेशली रमज़ान से पहले आप ज़्यादा सा बना के रख लें किसी बड़े जार में, तो ये आपको पूरे रमज़ान काम आएगा। मैंने कुछ घंटे के लिए ये घी को फ्रिज में रख दिया था अनकवर, और फिर जब ये इस तरह से जम गया तो इसको कवर करके पेंट्री कैबिनेट कहीं भी आप रख दें, ये ख़राब नहीं होगा।